आचार्य राधा मोहन फरसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज। कक्षा 9 गणित। पिछली बार पढ़ाया था उससे आगे शांत दशमलव संख्याएं, ऐसी परमेय संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाते हैं, शांत आवर्ती संख्याएं होती हैं। जैसे 3/4। अब 4 का भाग 3 में देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 30 हो गया, 4 सत्ते 28 बचा 2, दशमलव लगाई 0 बढ़ गया, 4 पंजे 20, पूरा समाप्त हो गया। ऐसे ही 7/20, दशमलव लगाया 0 बढ़ गई, 70 हो गया, 20 तिया 60 बची 10, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ गई, 100 हो गया, 20 पंजे 100, पूरा चला गया। इसलिए शांत आवर्ती संख्याएं हैं। ऐसे अनवसानी आवर्ती, ऐसी परमेय संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता, जिनका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है, अनवसानी आवर्ती संख्याएं होती हैं। जैसे 1/3 दशमलव, अब 3 का भाग दें, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव 0 बढ़ गया, 3 तिया 9, 1 बचेगा। ऐसे ही चलता रहेगा, दशमलव 3 3 3 3 डॉट चलता है। ऐसे ही 2/7, इसमें देखिए 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बची 6 60 हो गया, 7 अट्ठे 56 बची 4 40 हो गया, 7 पंजे 35 बची 5 50 हो गया, 7 सत्ते 49 बचा 1 10 हो गया, 7 एकम 7 बची 3 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर बचा 2, जैसे 2 था तो 2/7 था, तो फिर इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, 2 8 5 7 1 4। इस तरीके से बार उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, तो इसे 2/7 को हम लिख सकते हैं 0.285714 पर बार। ऐसे ही अनवसानी अनावर्ती, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनियमित होता है उन्हें अनवसानी अनावर्ती संख्याएं कहते हैं। ये सभी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2 का मान निकालेंगे तो √2 का मान निकालने पर प्राप्त होगा 1.41435330950688724209 चलता ही रहेगा। ऐसे ही √पाई का मान देखेंगे तो √पाई नहीं है, केवल पाई है। पाई का मान देखेंगे तो 3.141592 653589 793238 462 6433832795 ऐसे चलता रहता है। इस प्रकार से ये 3 परिभाषाएं। इसके आधार पर अगली एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे फर्स्ट है 36/100। इसका मतलब है 100 का भाग हमें 36 में देना, तो दशमलव लगाया 0 बढ़ गई, 360 हो गया। 100 का भाग 360 में दो 3 बार, 100 तिया 300, फिर घटाएँ तो 0, 6 में 0 गया 6, 60 बचा, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ गई, 600 हो गया। 100 का भाग देंगे तो 6 बार 600 आ गया, शेषफल 0 बचा। तो ये भाग देने पर दशमलव 36 प्राप्त हुआ, तो 36/100 बराबर आ गया 0.36। पूरा भाग चला गया दशमलव के कुछ अंकों के बाद, इसलिए शांत दशमलव संख्या हो गई। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है इसका 1/11। इसका मतलब 11 का भाग 1 में देना, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ गई, 10 हो गया, तो भी काम नहीं चला। फिर 0 बढ़ा दिया तो 0 यहाँ पे भी 100 हो गया यहाँ पे। अब 100 11 का भाग देंगे तो 9 बार, 11 9 99, फिर घटाया तो 1 बचा, दशमलव लगाता इसलिए 0 बढ़ गई, फिर भी काम नहीं चला, तो 0 यहाँ बढ़ाई तो 0 यहाँ पे भी, फिर भाग दिया तो 99 9 बार, फिर वही कंडीशन 1 बचा, फिर 0 बढ़ाई तो 99 100 हो गया, 11 9 99, फिर 1 शेष बचा। यही प्रक्रिया बार चल रही है। तो 1/11 बराबर आ गया 0.090909, यानी पुनरावृत्ति हो रही 0.9 की,
इसका मतलब 0 9 पर 12, यह अशांत दशमलव संख्या है। ऐसे ही 4 सही 1/8, 4 अट्ठे 32 और 1 33/8। इससे देखिए 8 का भाग 33 में देना तो 8 चौक 32, बची 4, वो 1 दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ गई, 8 एकम 8, बची घटा दें तो 2 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ गया, 8 दूनी 16, फिर 4 बच्चा दशमलव लगा, 0 बढ़ गया, 40 हो गया, 8 पंजे 40, 5 बार भाग गया। इसके बाद शेषफल 0 बचा तो 4.125 आया। 4 से 1/8 का मान 4.125, ये शांत दशमलव संख्या है। इसी प्रकार से हम फोर्थ पार्ट है 3/13, फिफ्थ पार्ट है 2/11, सिक्स पार्ट है 329/400, इनके भी हम दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। ये आप घर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक बटे 7 बराबर दिया है 0.142857। बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए विभिन्न मानों के मान ज्ञात करने हैं, जैसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान ज्ञात करना। तो मैं एक प्रक्रिया करके 1/7 का भाग दे के दिखाता हूँ। 7 का भाग 1 में देते हैं, नहीं यार दशमलव लगा ले, 0, 7 एकम 7। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे एक शेषफल था, तब 7 में भाग दे रहे थे, 1 बार गया, घटाएंगे तो 3 बचा, तो यहाँ शेषफल कितना हो गया 3, तब 30 हो गया, 7 चौक 28। फिर उसके बाद देखेंगे तो 2 बचेगा, 20 हो गया, तो शेषफल 2 बचा, 2 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार गया। अब आगे देखेंगे फिर इससे आगे देखें, 6 बचा, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, उसके बाद 4 बचा, 40 हो गया, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 50 हो गया, 7 सत्ते 49, बाद में 1 बचा। इससे पता लग जाएगा कहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो देखेंगे 1/7 से शुरुआत हुई भाई, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इसकी पुनरावृत्ति होती है बार बार। अब 2/7 देखेंगे तो 2 हमारा जो शेषफल आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 2 का मतलब है 20 हो गया, और 20 में भाग देंगे 7 का तो 2 बार, 7 दूनी 14, तो 2 यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ से अंक शुरू कर देंगे, 2 8 5 7, बचे हुए 1 और 4 लिख देंगे, तो 2 8 5 7 1 4। हमने 1/7 से शुरुआत पता चल गया, कहाँ से शुरू कर दिया 2 से। अब देखो हमें 3 का निकालना है, तो 3 का मतलब 30 हो गया, अब 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, 4 4 2 8 5 7, 4 2 8 5 7, और पहले बच्चा था 1 तो 1 लिख देंगे। ऐसे ही हमें 4/7 निकालना, 4 का मतलब हो गया 40, और 40 में भाग देंगे 7 का तो कितना 5 बार, तो 5 कहाँ है ये, तो यहाँ से शुरू करेंगे, 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8। ऐसे ही फिर 5/7 में 5 है, तो 5 में भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 सत्ते 49, तो 7 से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे 7 से, 7 सबसे लास्ट में, तो 7 से फिर 7 के बाद 1 4 2 8 5, तो 1 4 2 8 5। ऐसे 6/7 करेंगे तो 6 देखेंगे, 8 फिर 6 60 हो गया, और 7 का भाग देंगे तो 8 बार, तो 8 से शुरुआत करेंगे, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2। हमने एक संख्या दी थी, उससे कई प्रकार के मान निकाल लिए, 1/7 से, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सब के मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।